वेलकम मॉडर्न सोसाइटी कॉलेज। हेलो स्टूडेंट। आज का विषय काव्य का विकास, संक्षिप्त परिचय। कविता काव्य प्राय पदात्मक और छंदबद्ध होती है। चिंतन की अपेक्षा उसमें भावना की प्रधानता होती है। उसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। कविता में अतिशयोक्ति, दोष या मिथ्य ना होकर अलंकार बन जाता है। कविता के विषय मूलतः मानव ही कविता काव्य का विषय है। जब कवि पशु, पक्षी अथवा निसर्ग, प्रकृति का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। कविता और संगीत। कविता छंदबद्ध रचना है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति, वर्ण की आवृत्ति, तुकांत, पदावली इस संगीत के प्रमुख तत्व हैं। सादृश्य विद्वान। कविता भाव प्रदान होती है। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण विषयों से सादृश्य अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे कमल के सादृश्य नेत्र, चंद्र सम्मुख, सींग के समान वीर आदि। इसी को साहित्य में सादृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है। कविता के सौंदर्य तत्व। कविता के सौंदर्य तत्व हैं भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। नंबर 1, भाव सौंदर्य। प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य भाव है। नंबर 2, विचार सौंदर्य। विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। गरिमापूर्ण कविता प्रेरणादायक भी सिद्ध होती है। इनमें जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। नंबर 3, नाद सौंदर्य। कविता छंदबद्ध रचना है। छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा कविता में लय, तुक, गति और प्रभाव का समावेश होता है। जैसे खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। नंबर 4, कवि विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को मर्म स्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान की, प्रकृति के लिए जिस अप्रकृति की और प्रस्तुत के लिए जिस अप्रस्तुत की योजना की जाए उसमें सादृश्य अवश्य हो। काव्य आस्वादन। काव्य आस्वादन यानी कि काव्य का रस, आनंद लेना। कविता का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है। इसके लिए पहले शब्दों का मुख्य अर्थ समझना चाहिए। मुख्य समझने के लिए अन्वय करना आवश्यक होता है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्राय शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो पद में होता है। काव्य के भेद। काव्य के मुख्य 2 भेद हैं: श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है, यानी कि जिसको हम सुनकर आनंद की अनुभूति लें। और दृश्य काव्य वह काव्य है जिसे हम देखकर, जैसे आँखों के द्वारा देखकर अभिनय के माध्यम से ले, उस जैसे नाटक, कहानी, फिल्म आदि आदि। श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। यह विभाजन मुख्य विषय की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। जैसे नंबर 1, आदिकाल या वीर गाथा काल, संवत 1800 से 800 से 1400 विक्रमी तक, यानी कि सन 743 से 1343 ईस्वी तक। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, सन 1400 से 1700 विक्रमी तक, सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, सन 1700 से 1900 विक्रमी तक या सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। नंबर 4, आधुनिक काल, सन 1900 ईस्वी से आज तक,
सन 1843 ईस्वी से आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल कहलाता है। नंबर 1 आदिकाल, सन 743 से 1343 ईस्वी तक। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि नाम भी दिए गए हैं। वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता के अतिशयोक्ति वर्णन ही इस काल की कविता का मुख्य विषय रहा है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं। नंबर 1 आर्षदाताओं की प्रशंसा। नंबर 2 सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। नंबर 3 युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। नंबर 4 वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। नंबर 5 ऐतिहासिक वृत्तों के कल्पना का प्रचुर। कुछ मुख्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंबर 1 दलपति विजय कुमार रासो प्रबंध। नंबर 2 चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य। नंबर 3 शारंगधर हमीर रासो प्रबंध काव्य। नंबर 4 नल सिंकृत विजय पाल रासो प्रबंध काव्य। नंबर 5 जगनिक परमाल रासो वीरगीत। नंबर 6 नरपति नल्हाकृत विशलदेव रासो वीरगीत। नंबर 7 केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश वीरगीत। नंबर 8 मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका वीरगीत।